मर जाए तो उसे वहीं दफना देना, लेकिन मेरे घर लेकर के मत आना। कहा जाता है ना, जब जिंदगी का एक सारा छूटता है, जब जिंदगी का एक सारा छूटता है ना, तो दुनिया वाले कभी आपको शरण नहीं देते हैं। ये बात ध्यान रखना। जिंदगी में अगर कोई अपना नहीं है तो महाराज दुनिया वाले आपको सम्मान नहीं देंगे, और दुनिया वाले अब कभी आपके बन नहीं पाएंगे। अगर तारा का कोई अपना होता तो कभी कोई ये कहता कि तारा अपने लड़का को भाई दफनाए, ये मेरे घर लेके ना आइए, कोई कहता? कोई ना कहता। लेकिन जो अपना होता है वो अपना ही होता है, लेकिन जो पराया होता है वो कभी अपना नहीं होता है। मैया तारा से जो इतने बचन कहे सो मैया ने बात पे ध्यान नहीं दो, दौड़ पड़ी मैया, भाग खड़ी हुई और भागते भागते गिरती जा रही, उठती जा रही, नंगे पैर दौड़ पड़ी मैया और भागते भागते आज बाग में पहुंची। और मैया जब तारा बाग में पहुंची तो पूरे बाग में मैया ऐसे तड़पने लगी, ऐसे बिलखने लगी जैसे बिना पानी के मछली बिलखती है, ऐसे मैया बिलखने लगी। पूरे बाग में घूम करके देख लिया अपने लाल को, लाल कौन आए जब मिलो तो का देखो कि एक कोने में पूत पड़ो है, शरीर पूरा नीलो पड़ गो, मुख से झाग निकल रहा है, और महाराज मुख से केवल एक ही बात निकल रही है, वो है माँ। रोहित के मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा है और वो है माँ का शब्द। ध्यान रखना, क्योंकि हमने ज्यादातर ये देखा है कि अगर किसी के ऊपर संकट आ जाए दादा, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, हमने एक बात देखी है कि जिस किसी के ऊपर संकट आते हैं तो वो कभी अपने बाप को नहीं बुलाता, ना कभी परमात्मा को बुलाते हैं। जब लोग दुख में होते तो एक ही बात निकलती है माँ, केवल एक ही शब्द निकलता है माँ का, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, माँ का शब्द ऐसा होता है क्योंकि बच्चे जानते हैं कि सारी दुनिया के लोग हमें ठुकरा सकते लेकिन मेरी माँ कभी मुझे ठुकरा नहीं सकती है। ये होती है माँ की ममता। लेकिन जब महाराज आज तारा ने देखा कि मेरा लाल कोने में पड़ो है, पूरा शरीर नीलो पड़ गो मेरे पुत्र को, सो मैया दौड़ के गई, सो जाए के अपने पुत्र को अपने छाती से लगाए लो, अपने पल्लू से अपने लाल के मुख के झाग को पोंछने लगी और आंखों से आंसू निकलने लगे। तारा ने जवाब दिया, पूत मेरे तो कहाँ काले सर्प ने खाओ, एक बार उठ के मुझे बता दे कि तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया, मैं तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, तेरा इलाज कराऊंगी, पूत मेरे मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रो रही है तारा। तब महाराज रोहित ने जवाब दिया, मैया रो न, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। मैया मैंने जीते जी तो तुम्हें कभी सुख न दे पाए, मैंने जीते जी तो कभी तुम्हें न हंसा पाया, लेकिन आज जब मैं मर रहा हूँ तब मैया मैं तुम्हें रुला करके जा रहा हूँ। रो नहीं मैया, जवाब दिया रोहित ने। सुनो